गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 3 to 6 में आपका स्वागत है। जीवन में उम्र के हर पड़ाव का आनंद लेना चाहिए साथियों। चाहे बचपन हो, चाहे हमारे युवा अवस्था हो, जवानी की अवस्था हो, मध्यम एज हो या बुढ़ापा, हर उम्र का जो पड़ाव है उस पड़ाव का आनंद हमें लेना ही चाहिए। जैसे कि हम जब कहीं जर्नी में जाते हैं, जब जहां रुकें तो उस जगह का पूरा पूरा आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी महत्ता होती है, हर जगह की अपनी अहमियत होती है। तो जीवन की भी हर उम्र की अपनी एक अहमियत होती है, एक वैल्यू होती है, एक रेस्पेक्ट होती है। तो कहावत भी आपने सुनी होगी कि सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी और शाम बुढ़ापा ढलते देखा, रात को हो गई खत्म कहानी। तो जीवन में हर उम्र का, हर पड़ाव जीवन का, उसका आनंद लेना चाहिए। बचपन में बचपन का पूरा आनंद लो। आपने कृष्ण भगवान की लाइफ को देखो, उन्हें बचपन में पूरा बचपन का आनंद लिया। कितनी दिक्कत, कितनी पीड़ाएं थी, फिर भी जीवन बचपन को उन्होंने पूरा बेहतर तरीके से जिया। जब उनकी युवा अवस्था आई, उस वक्त उसका भी पूरा भरपूर आनंद लिया। जब उनके जीवन में ग्रस्त जीवन आया, उस ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से हल किया। फिर उनके जीवन में प्रौढ़ावस्था है, उसका बेहतर तरीके से उन्होंने सामना किया और जीवन को बेहतर तरीके से जिया। हम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, तो हमें भी सीखना चाहिए उन महापुरुषों से कि उनके लाइफ में भी जीवन में बहुत दुख थे, पीड़ाएं थी, तनाव थे, टेंशन थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन को कितना खूबसूरती के साथ जिया। तो हमें भी अपने जीवन को उसी खूबसूरती के साथ जीना है कि जिस तरह उन्होंने उस वक्त की समस्याएं, उस समय की पीड़ाएं, दिक्कतें अलग थी, आज की अलग हैं। तो उस वक्त जैसे संसाधन उपलब्ध थे, उस तरह से उन्होंने अपने जीवन को हैंडल किया। आज आपके सामने जो जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो जो दिक्कतें, परेशानियां हैं, आप अपनी समझदारी से अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना है और जीवन का आनंद लेना है, जीवन काटना नहीं। आज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन, वो बहुत दुखी, परेशान है। अरे भाई, आप कब सुखी रहोगे? बचपन में आप तभी कुछ ना कुछ समस्याओं से ग्रसित थे, थोड़ा विद्यार्थी वर्ग है, पढ़ाई लिखाई से परेशान थे, इसके बाद थोड़ा और बड़े हुए, नौकरी पेशा की समस्या भी, शादी ब्याह। तो हर उम्र में ही अगर आप दुखी परेशान रहेंगे तो कब आनंद लेंगे जीवन का? अगर बुढ़ापे में भी आप जीवन का आनंद नहीं ले पाते हो तो कब लोगे? क्या अंतिम सैया पे लेटे होंगे तब जीवन का आनंद? तब तो हम और भी ज्यादा दुखी महसूस करते हैं। इसलिए जीवन के हर लम्हे का, हर पड़ाव का, हर मोमेंट का आनंद लेना है। और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा आनंद की घड़ी होती, क्योंकि उस वक्त आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो चुके हैं। आपको पढ़ाई की समस्या नहीं, नौकरी की समस्या नहीं, घर परिवार की समस्या नहीं है, जमीन जायदाद की समस्या नहीं है, आपको बच्चों की समस्या नहीं है। ठीक है, हम एज ए देखभाल करने वाले जरूर हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपनी समझनी, पर हम उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। अब हमें जीवन का आनंद लेना है। हम काफी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको बहुत अच्छी पेंशन मिलती है और बहुत अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद दुखी परेशान है। क्यों? उनके बच्चे कहते मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। भाई, आप, तेरे बच्चे तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना जीवन है, उनका अपना परिवार है, उनके अपने बच्चे, उनके साथ तालमेल बिठाएंगे, आपके साथ बिठाएंगे। आप उनके साथ कुछ अपने जो समस्याएं उनसे डिस्कस करो, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अब आप पे डिपेंड नहीं है। आपने उनको इस योग्य बना दिया है कि वो अपने फैसले, अपने डिसीजन खुद ले पाए। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग, इसलिए दुखी हैं कि उनके बच्चे, वो कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरा बड़ा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा छोटा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरे बीच का बेटा मेरा अच्छा, या ये बेटा अच्छा, वो बेटा। और ऐसी वजह से अपने आप को दुखी, परेशान महसूस किए। या बुढ़ापा में सब कुछ उपलब्ध है, अच्छा मकान है, अच्छे पैसे आ रहे, फिर कोई रिश्तेदार में ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से उसके यहाँ आना जाना नहीं, उसकी वजह से दुखी, बिना मतलब में अपने दुख पाल के रखा हुआ है। अब जीवन को जीना है खुशहाली। अब उसकी वजह से क्या होता है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा
ग्रीप में ले जाते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियों के शिकार। बड़े बुजुर्ग लोग बीमार हों उसका कारण ही यही है। अच्छा भला इंसान कहते हैं मेरा अटैक, अगर काहे का अटैक आ गया भाई, तू तो सब कुछ ठीक ठाक है, अपने हेल्थ की देखभाल कर सकते हो, तुम्हारे पैसा है, अपने बेहतर इलाज कर, फिर भी तुम्हारे किधर से अटैक आ गया, किधर से बीमारी पाल ली। फालतू में अननेसेसरी चीजों की वजह से आपने अपने आप को दुखी परेशान कर रखा है। अननेसेसरी बिना मतलब की बातों की वजह से आपने अपने शरीर को परेशान कर रखा है, आपने तन मन को दुखी कर रखा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन के साथ। फिर भी जिन घटनाओं का कोई आपकी लाइफ उनको लेके पकड़ के बैठे हुए, उस रिश्तेदार ने आपको ऐसा बोल दिया, मेरे परिवार के लोगों ने ऐसा बोल दिया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे भाई, तो अब तू कब सुखी रहेगा? आखिरी समय तक भी दुखी होकर के ही लोग इस दुनिया से जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, हम तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, और उनको बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास भी करते हैं। अगर समझ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन हमें अपना कार्य तो करना ही चाहिए। तो हम आप सभी लोगों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, उन सब से मैं आग्रह करता हूँ, अपने जीवन को भरपूर आनंद के साथ जीना है। जीवन में दुख पड़ाव, दुख, तनाव, पीड़ा, इन सब से ऊपर उठ जाओ। आप समझदार हो, परिपक्व हो, मजबूत हो। आपके जीवन में वो सारी चुनौतियों से आप निकल चुके हो जो आपने झेल चुके, उससे बड़ी बड़ी चुनौतियां अभी जो है, उससे बड़ी चुनौतियों को आप पास कर चुके हो, उनसे गुजर चुके हो। आप जीवन का आनंद लो, बुढ़ापे का आनंद लो, सीनियर सिटीजन का आनंद लो। आप अब परिपक्व हो चुके हो, मेच्योर हो चुके हैं, जीवन के सही गलत की समझ आपको आ चुकी है। अब बच्चे नहीं, आप हमें समझदार बुजुर्ग बनना है। समझदार सीनियर सिटीजन कहते हैं कि बच्चे बड़े बूढ़े बच्चे के जैसे हो जाते हैं, वो फालतू में हमने उनके ऊपर एक टैग लगा दिया। बच्चे जैसे नहीं हो जाते, आप बड़े बुजुर्ग समझदार हो गए। आप अपने जीवन के सही गलत के फैसले ले सकते हैं, समय सही गलत के बीच में डिसीजन ले सकते हैं। अगर बच्चे नहीं बात मानते तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब आप जीवन को अपने कंट्रोल में लेना है आपकी। इसीलिए अपने कुछ फाइनेंस का बजट अपने पास रखिए, जिससे आपको अपने बच्चों का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपको पेंशन आती है, उस पेंशन अपने ऊपर पूरा खर्च करिए, और अपने ऊपर खर्च नहीं करिए तो किसके ऊपर करें? पूरा जो पैसा मिलता है सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करिए। अपने लाइफ को बेहतर तरीके से बनाइए, अच्छे कपड़े पहने, सूट बूट में रहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल को जीना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा स्वास्थ्य को इंजॉय करना है। अगर किसी कारण बस बीमार हो जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है, अपने जीवन को जीना है। आपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पे खड़ा कर दिया, अब वो कमाने वाले बन गए हैं, अब उनको अपना जीवन जीने दो। आप अपना जीवन जियो, ना कि दुखी परेशान। लोग बहुत सारी बीमारी कहते हैं, मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को हार्ट की बीमारी है, मेरे को डायबिटिक है, मेरे को थायराइड है, मेरे को ये कैंसर है, मेरे को प्रोस्टेट है, अरे मेरे को लीवर अब्सेस है, मेरे को लीवर की, दुनिया भर की बीमारी लेकर के बैठे हुए। फालतू वो बीमारी नहीं, वो फन अननेसेसरी जो तनाव लेकर के बिना फालतू की चीजों की वजह से आपने अपने आप को बीमार कर लिया है। उनसे ऊपर उठो, जीवन का आनंद लो, जीवन को खुशहाली से जिंदा दिली के साथ जियो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ। जिंदगी लाजवाब है, जिंदगी लाजवाब है, एक जाम शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा है वरना मिट्टी खराब है। लाजवाब जिंदगी को लाजवाब तरीके से ही जीना है, बुढ़ापे में आनंद लेना है, बुढ़ापे को बेहतर तरीके से जीना है। इसलिए जीवन में उम्र के हर पड़ाव का आनंद लेना है, हर पड़ाव का आनंद लेना है। बचपन में बचपन का आनंद लेना है, युवावस्था में युवावस्था का आनंद लेना है, और जब आप मेच्योर हो चुके हैं तो उसका आनंद लेना है। अब बुढ़ापे में तो आनंद ही आनंद होना चाहिए, आनंद, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी उम्र होती है आनंद की। क्योंकि ये तो आप बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, अब मुक्त गगन में लहराने की उम्र है, अब तो खुशहाली की उम्र है। अब जीवन को आनंद में बनाने का यही तो एक आपकी उम्र है। इसलिए बुढ़ापे को बेहतर तरीके से खुशहाली के साथ जीना है। यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर भी अगर आपको किसी तरह की सलाह की आवश्यकता है तो मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने अपनी भूमिका जरूर निभाना चाहूँगा। आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हर सेशन के अंत में सकारात्मक अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। और मैं अपने जीवन के हर पड़ाव का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता हूँ और आनंद में रहता हूँ, और जीवन में हर उम्र को मैं सल्यूट करता हूँ, और जीवन में हमेशा प्रयास करता हूँ मैं खुशहाली से अपने जीवन को जीऊँ। यही मेरे जीवन का मकसद है। और जीवन में जो भी जितनी दिक्कतें परेशानियां आती हैं उनको बेहतर तरीके से हल करने की काबिलियत ऊपर वाले ने मुझे दी है, और उससे अपने जीवन को खुशहाली से
जी पाऊँ, इसके लिए परमपिता परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इतनी समझ बुद्धि दी है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो ध्यान से सुना है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, प्रचार प्रसार करें। मुझे कोई आपसे उम्मीद नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो प्यारे हैं, प्रियजन हैं, सगे संबंधी हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, क्योंकि उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी तभी आपका जीवन और खुशहाल होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.